Today we read about the third chapter of fourth class and the name of the chapter is Games We Play यानी खेल जो हम खेलते हैं. Now we start reading. When we work all the time and have no time to enjoy, our mind becomes dull. यानी जब हम सारे दिन काम करते हुए रहते हैं और हमें enjoy करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता तो हमारा दिमाग कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, नीरस हो जाता है या फिर काम करना कम कर देता है. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स यानी हम सब को खेल खेलना पसंद है. वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एवरी डे यानी हम रोज़ाना अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं. व्हेन वी प्ले गेम्स जब हम खेल खेलते हैं वी रिलैक्स आवर माइंड यानी हमारा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. द फन डैट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज़ नॉन एज रिक्रिएशन यानी हम हमारे जो खाली समय में जो मस्ती करते हैं उससे क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन. Games, music programs, puppet shows and fairs are different types of recreational activities. यानी गेम्स खेल खेलना, म्यूज़िक प्रोग्राम्स यानी गाने सुनना, पपेट शोज़ यानी कठपुतली के जो खेल होते हैं वो, एंड फेयर्स मेले में जाना, एंजॉय करना, ये सारे किसके टाइप्स हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के टाइप्स हैं. दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू रिफ्रेश आवर माइंड यानी ये जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, ये हमारा माइंड रिफ्रेश करने में मदद करती है यानी हमारे दिमाग को फ्रेश करने में मदद करती है. दे गिव अस ए न्यू एनर्जी टू गो टू बैक टू वर्क अगेन यानी ये हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है हमारे काम को वापस ज्वाइन करने के लिए या फिर काम पे वापस जाने के लिए. ये देखो गेम्स क्या होते हैं. चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स यानी जो बच्चे होते हैं वो खेल खेलना बेहद पसंद करते हैं. गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले इनसाइड द हाउसेज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स यानी जो बच्चे घर के अंदर खेल खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स. सम इंडोर गेम्स आर यानी एग्जांपल है इंडोर गेम्स के, लूडो है, स्नैक एंड लेडर मीन सांप सीढ़ी है, कैरम है, चेस है, ये सारे किसके एग्जांपल है, इंडोर गेम्स के. गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड द हाउसेज आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स यानी जो बच्चे घर के बाहर जो खेल खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स. और आउटडोर गेम्स हेल्प द चिल्ड्रन यूज़ देयर एनर्जी यानी उनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस में यूज़ होती है, आउटडोर गेम्स में यूज़ होती है. सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी एट्सेट्रा यानी आउटडोर गेम्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी एट्सेट्रा, ये सारे जो खेल है वो हम घर के बाहर खेलते हैं. इन दिस वे चिल्ड्रन ऑल्सो गेट ए चांस टू मीट देयर फ्रेंड्स और इस तरीके से बच्चों को अपने फ्रेंड से मिलने का चांस भी मिल जाता है या फिर फ्रेंड से मिलने का मौका भी मिल जाता है. रूल्स ऑफ गेम्स यानी खेल के नियम. एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन यानी हर एक गेम के अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नियम और कायदे होते हैं. वी शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर वी प्ले इट यानी हम कोई भी खेल खेलने से पहले हमें उस खेल के नियम का पता होना चाहिए. रूल्स हेल्प अस टू प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड यानी प्लेग्राउंड के अंदर, खेल के मैदान के अंदर खेल खेलने के लिए रूल्स जो होते हैं, उस खेल के रूल नियम जो होते हैं वो हमें खेल खेलने में मदद करते हैं. द कोच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम्स यानी जो कोच होता है यानी जो गेम सिखाने वाला होता है वो हमें मदद करता है गेम्स के रूल्स सीखने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स टू अवॉइड फाइट्स एंड टू प्ले इन ए फेयर मैनर यानी ये ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है कि उस रूल्स को फॉलो करें यानी नियमों को पालन करें. किन के नियमों का, जो गेम्स के नियम होते हैं, गेम्स के रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए. क्यों, टू अवॉइड फाइट्स यानी झगड़े से बचने के लिए, एंड टू प्ले इन ए फेयर मैनर और साफ़ सुथरे तरीके से खेलने के लिए यानी विदाउट एनी चीटिंग, बिना चीटिंग के खेलने के लिए, फेयर मैनर में खेलने के लिए हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी कैन प्ले ए फेयर गेम बाई डूइंग द फॉलोइंग यानी हम एक फेयर गेम कैसे खेल सकते हैं, इन सब चीज़ों को करके. वो चीज़ें कौन कौन सी है, देखो. समटाइम्स मीन्स कभी कभी, वी डू हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन समबडी चीट्स ड्यूरिंग प्ले यानी जब कोई चीटिंग करता है खेल के दौरान, गेम्स के दौरान, तो हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं. तो क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स हम उसके साथ बहस करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं. एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यानी वो जब चीटिंग करता है तो हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं कि वो एक गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें उसको ये कहना चाहिए कि वो इस गेम के रूल को फॉलो करें. वैन वी प्ले गेम्स लाइक कबड्डी यानी हम जब कबड्डी जैसे खेलों को खेलते हैं, वी कैन गेट इंजर्ड यानी हमें चोट लग सकती है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है. वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग यानी हमें खेलते वक्त किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए खेलते वक्त. वैन समबडी ब्रेक्स द रूल यानी जब कोई रूल्स तोड़ता है, ब्रेक करता है, नियमों को तोड़ता है, वी शुड नॉट फाइट और क्वेरल यानी हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए. फाइट मीन्स, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, फाइट और क्वेरल नहीं करना चाहिए हमें. वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज यानी गंदी भाषा, बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए वाइल प्लेइंग खेलते समय.
वी शुड रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी, यानी रेफरी के डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यानी रेफरी जो होता है वो हमें बताता है यानी खेल को अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, फिर गेम का जो रिजल्ट है वो रेफरी ही बताता है। तो रेफरी के जो डिसीजन और निर्णय होता है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम सून, यानी जो प्रॉब्लम्स अगर गेम्स में हो जाती है तो उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए, यानी उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेना चाहिए। एंड रीस्टार्ट द गेम, और जल्दी से उस गेम को रीस्टार्ट करना चाहिए, यानी वापस शुरू करना चाहिए। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक्स अ डिसिप्लिन, यानी अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग गेम खेलेंगे, यानी नियमों के अनुसार खेल खेलेंगे तो हमें क्या बनाता है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन में बनाए रखता है। गेम्स एट स्कूल, वी हैव बिग प्लेग्राउंड इन अवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, यानी खेल का मैदान है। वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी हम स्कूल के प्लेग्राउंड में यानी स्कूल के खेल के मैदान में हम अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। द प्लेग्राउंड इज़ वेल मेंटेन्ड, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है प्लेग्राउंड। गेम्स सच एज बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी दैट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट्स और लार्जर टीम आर जनरली प्लेड एट स्कूल और स्पोर्ट क्लब्स, यानी जैसे कि गेम्स जो होते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये जो इसमें स्पेशल तरीके से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट में बैट और बॉल होना चाहिए, वॉलीबॉल में भी वॉलीबॉल का एक स्पेशल बॉल आता है, बास्केटबॉल का भी अलग टाइप का स्पेशल बॉल आता है। तो ये स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट है वो हम खेलते हैं, जो हमारा स्कूल या फिर स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वहाँ पे हमेशा गेम्स खेलते हैं। गेम्स एट होम, यानी घर पे कौन कौन से गेम हम खेलते हैं। आफ्टर स्कूल एंड कम्प्लीटिंग आवर होमवर्क, यानी स्कूल के बाद जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, वी गो टू द नियर बाई पार्क टू प्ले विद आवर नेबरहुड फ्रेंड्स, यानी हम जो पास के पार्क में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं खेलने के लिए विद आवर नेबरहुड फ्रेंड्स, यानी हमारे पड़ोसी जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलने के लिए। आवर फ्रेंड्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, यानी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड है, संबंधित है। बट ऑल ऑफ अस प्ले टुगेदर, फिर भी हम सब क्या करते हैं, साथ में खेलते हैं। वी शुड कंट्रीब्यूट आवर पॉकेट मनी टू बाय द स्पोर्ट इक्विपमेंट्स लाइक बैट्स, बॉल्स एंड फुटबॉल्स, यानी हमारे जो पॉकेट मनी है, हमारे जो पैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, यानी हमारे जो खेलने की जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि बैट होता है, बॉल होता है, फुटबॉल होता है, ये खेलने के लिए हम सब अपनी पॉकेट मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन वैन समवन कैन नॉट कंट्रीब्यूट, यानी जब कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ही शी शुड बी अलाउड टू प्ले विद अस, अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं भी करता है फिर भी हम उसे अपने साथ खिलाते हैं या फिर वो हमारे साथ खेल सकता है। वी शुड ट्रीट ऑल फ्रेंड्स इक्वल, हम सब फ्रेंड्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, यानी सबको समान मानते हैं। वी शुड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ए फीलिंग ऑफ नेचुरल कोऑपरेशन बाय प्लेइंग टुगेदर, खेल के द्वारा हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं एंड फीलिंग ऑफ नेचुरल कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे से सहयोग करते हैं बाय प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलने के बाद। एट द फेयर, यानी मेले पे, वी ऑल एक्साइटेड टू गो टू फेयर विद आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं मेले में जाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों के साथ। देयर आर मैनी स्टॉल्स एट द फेयर, यानी मेले में बहुत सारी स्टॉल्स होती है, यानी दुकानें होती है अलग अलग प्रकार की। और फैमिली विजिट्स ऑल द स्टॉल्स, यानी हमारी जो फैमिली, हमारा परिवार है, हम सारे स्टॉल्स पे, सारी दुकानों पे विजिट करते हैं यानी जाते हैं। और पेरेंट्स परचेज मैनी हाउस होल्ड थिंग्स सच एज फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज़, क्लोथ्स एक्सेट्रा, यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो बहुत सारी चीज़ें, हाउस होल्ड थिंग्स यानी घर पे काम में लेने वाली चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स यानी खाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, टॉयज़, खिलौने हैं, क्लॉथ्स, कपड़े एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो खरीदते हैं मेले पे। वी ऑल्सो इन्जॉय द डिफरेंट राइड्स एंड स्विंग्स एट द फेयर, यानी फेयर मेले पे हम बहुत सारे झूलों का भी आनंद लेते हैं, राइड्स है, स्विंग्स है, झूले हैं, उनका भी हम आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं उनको मेले के अंदर। द राइड ऑन द रोलर कोस्टर लीव्स अस ब्रीथलेस, यानी जो रोलर कोस्टर पर राइड होती है जो हम लेती हैं वो हमें क्या बना देता है, ब्रीथलेस बना देता है। इट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट फन टू बी ऑन द जायंट व्हील एंड द मैरी गो राउंड, यानी जायंट व्हील और मैरी गो राउंड पर भी हमें बहुत मज़ा आता है। एट द सर्कस, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेयर इज़ द सर्कस, यानी फेयर मेले का सबसे मेन अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण क्या होता है, सर्कस। वी फील ग्रेट एक्साइटमेंट टू विजिट द सर्कस, यानी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कहाँ पे जाने के लिए, सर्कस पे जाने के लिए। वैन वी एंटर द सर्कस टेंट, जब हम सर्कस के टेंट में एंटर करते हैं, घुसते हैं, इट इज़ फाउंड टू बी कलरफुल एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट लाइट्स, वहाँ हमें क्या मिलता है, वो बहुत सारे कलरफुल और डेकोरेट किया जाता है, बहुत जो टेंट होता है सर्कस का वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है और ब्राइट लाइट्स यानी चमकीली लाइटों से डेकोरेट किया हुआ होता है, सजाया हुआ होता है।
वी सी मैनी पीपल ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड द टेंट, यानी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे पीपल ऑलरेडी यानी पहले से ही वहाँ पे टेंट के अंदर बैठे हैं। द रिंग मास्टर एंटर्स द रिंग एंड वेलकम्स एवरीवन, जो रिंग मास्टर होता है वो रिंग के अंदर एंटर करता है, घुसता है और सबका वेलकम करता है। Then comes the clown bouncing, dancing and juggling with several colorful balls। फिर क्लाउन जो है वो जोकर है, वो उछलता हुआ आता है, डांस करता है, जगल करता है with several colorful balls, यानी बहुत सारे रंग बिरंगी बॉल्स के साथ। He makes funny faces and does funny things, यानी बहुत फनी फेसेस बनाता है, मजाकिया चेहरे बनाता है, and does funny things, यानी बहुत सारी मजाकिया चीज़ें करता है। People laugh at his silly jokes, यानी लोग जो है वो इसकी silly jokes यानी जो जोक्स होते हैं, जो जोक्स करता है उस पर हंसते हैं। इन द नेक्स्ट इवेंट, जो दूसरा इवेंट होता है, आयोजन होता है, एक गर्ल एंटर्स ऑन ए सिंगल व्हील्ड साइकिल, एक लड़की वहाँ आती है एक सिंगल व्हील साइकिल पे, यानी उस साइकिल पे जिसका सिर्फ एक ही व्हील होता है। अनदर गर्ल, फिर दूसरी गर्ल आती है विद ए ट्रॉली फुल ऑफ कप्स एंड सॉसर्स फॉलो हर, दूसरी गर्ल आती है वो किस करता है, फुल ऑफ ट्रॉली कप्स एंड सॉसर्स फॉलो हर, जो कप्स और सॉसर है उसको फॉलो कर रहे हैं। शी अरेंजेस द कप्स एंड सॉसर्स ऑन फर्स्ट गर्ल्स हेड, यानी जो कप्स और सॉसेस होते हैं जो दूसरी लड़की आती है वो उसकी पहली वाली लड़की के सिर पे उसको एडजस्ट करती है। द गर्ल ऑन द साइकिल दैन गोज अराउंड बैलेंसिंग द कप्स एंड सॉसर्स, एवरीवन क्लैप्स ऑन वाचिंग दिस, और जो पहली लड़की है वो साइकिल पे राउंड लगाते हुए उस कप्स और सॉसर्स को अपने सर पे क्या करती है, बैलेंस करती है, और फिर सब लोग देख के उसको क्लैप करते हैं यानी तालियां बजाते हैं। सडनली, अचानक, ऑल द पीपल गेट एब्सोल्युटली साइलेंट, सारे जो लोग हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। नाउ एवरीवन इज़ वेटिंग एंड वाचिंग, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं। स्पॉटलाइट स्लोली फोकस ऑन ए मैन क्लाइंबिंग ऑन ए रोप लैडर टू ए ट्रेपेज, जो स्पॉटलाइट्स है वो धीरे धीरे एक मैन पे फोकस हो रही है, फोकस की जा रही है। क्लाइंबिंग ऑन ए रोप लैडर, यानी जो एक रस्सी है उस पर चढ़ रहा है, टू ए ट्रेपेज, ट्रेपेज के ऊपर जो रस्सी है उसके ऊपर वो चढ़ रहा है। द ट्रेपेज आर्टिस्ट परफॉर्म द लास्ट आइटम, यानी जो ट्रेपेज आर्टिस्ट था वो एक लास्ट आइटम यानी सर्कस का लास्ट आइटम परफॉर्म कर रहा था। ही सिट स्विंगिंग स्लोली, यानी वो झूलते झूलते धीरे धीरे झूलते हुए बैठा। वाइल अनदर मैन क्लाइम्स टू अनदर ट्रेपेज, जबकि दूसरा आदमी है वो दूसरी ट्रेपेज के थ्रू चढ़ाई कर रहा था, क्लाइम्स कर रहा था, उस पर चढ़ रहा था। फार अवे, दूर, अंडर द सर्कस टेंट, यानी दूर जो सर्कस का टेंट है उसके ऊपर से। पीपल स्टैंड अप एंड क्लैप लाउडली विद चीयर्स, यानी लोग जो है वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे और सबको चीयर करने लगे ज़ोर ज़ोर से। थैंक यू।